तो यकीनन आज के लिए जो हमने मौजू आपके लिए चुना है, और वो एक ऐसा मौजू है कि जिससे मैं समझता हूँ कि इस दौर में ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग उस बीमारी से बहुत परेशान हैं कि जिससे अमवात की भी शरह काफ़ी बढ़ गई हैं। एक ऐसा वायरस कि जिसे कहा गया है डेंगू। सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि डेंगू है क्या। ये कौन सी ऐसी बीमारी है कि जिसकी अभी तक कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन अभी तक कोई तैयार नहीं हुई इसकी। ये बीमारी है क्या? कई मच्छर के काटने से होती है। अच्छा, जिस मच्छर के काटने से होती है वो मच्छर क्या है? क्या इसके बारे में हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें बताया है? क्या इस बीमारी की से बचने के लिए आज से 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचार फरमाया था कुछ? सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि डेंगू मर्ज क्या है, डेंगू बीमारी क्या है। अगर डेंगू के मायने देखते हैं हम, अगर स्पेनिश जुबान के अंदर इसका तर्जुमा देखते हैं तो उसके मायने हैं ऐठन के, यानी अकड़न के, यानी कि कोई चीज जैसे ऐठ जाती है। और इसके दूसरे इसके लघवी मायने जो बनते हैं ना, वो बनते हैं गंदी रूह के, यानी गंदी बीमारी। अब यहां पे स्पेनिश जबान के अंदर डेंगू का जो मतलब जो गंदी रूह से लिया गया है, वो क्यों लिया गया है, उसके क्या मायने बनते हैं। जब मेरी नजर से जब ये रिसर्च गुजरी तो मैंने इस पर थोड़ी सी और रिसर्च की। मैंने कहा स्पेनिश जुबान के अंदर अगर इसका मतलब गंदी रूह के हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इसका कहीं ना कहीं जुज़ हमारे इस्लाम में मौजूद होगा। फिर जब मैंने तारीख पढ़ी, जब मैं अपने पिछले दौर की तरफ लौटा, यानी कि कहते हैं ना कि इंसान की कामयाबी आगे बढ़ने से नहीं होती बल्कि 1400 साल पीछे जाकर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करने से तरक्की इंसान को मिलती है, कामयाबी मिलती है। तो मैं उस दौर की जानिब जब लौटा, जब मेरी नज़र से वो हदीस गुजरी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने कि जब मगरिब का वक्त हुआ करे। अच्छा, मैं इस डेंगू के बारे में भी आपको बताऊंगा कि मच्छर किस वक्त जन्म लेता है और किस वक्त काटे तो इंसान के अंदर ये वायरस मुंतकिल होता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरी नज़र से गुजरी कि आपने फरमाया कि जब मगरिब हुआ करे तो घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिया करो, खाने के बर्तन ढक दिया करो, पानी के बर्तन जो पानी के मशकीज़े होते थे खुले हुए, तो उसके मुंह को फरमाया आप उसको ढक दिया करो। अब उसको ढकने से मुराद क्या था आपकी? आपने फरमाया कि उन चीजों को ढक दिया करो क्योंकि उस वक्त शयातीन आजाद हो जाते हैं, और जब शयातीन आजाद होते हैं तो वो आजाद इसीलिए होते हैं कि वो इंसानी शरीर को बीमार करें किसी न किसी सूरत में। यहां तक के हदीसों में मिलता है कि अगर खाने पीने की चीजें अगर तुम बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाते हो तो तुम्हारे साथ शैतान उस खाने के अंदर शरीक हो जाता है। और यहां तक हमें मिलता है हदीसों से कि जो खुले बर्तन में पानी होता है उसको ढक के रखा करो, और जो बर्तन ढक के नहीं रखते उसके अंदर शैतान अपना मुंह मारता है। अब हम आते हैं डेंगू की तरफ। अच्छा, हमें जो हुक्म हुआ है वो साफ पानी के ढकने को हुआ है, जो हमारे खाने पीने और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाला पानी होता है। आज की मेडिकल साइंस ये रिसर्च करती है, ये कहती है कि डेंगू वायरस जो होता है, जो डेंगू मच्छर होता है, ये साफ पानी की तह में इसकी मादा अंडे देती है। साफ पानी की तह में ये पैदा होता है, ये गंदे पानी में पैदा नहीं होता ये मच्छर। अच्छा, डेंगू मच्छर के परों पर एक पैरासाइट होता है, यानी कि पैरासाइट पाया जाता है इस डेंगू मच्छर के परों के ऊपर, यानी कि परों के ऊपर इसके एक बैक्टीरिया होता है। अच्छा, वो बैक्टीरिया जब वो किसी चीज पे बैठता है ना तो वही पैरासाइट जो होता है ना वो फिर मुंतकिल होता है, अपना असर छोड़ता है उस पानी पे, जिससे वो
अंडे जब पैदा करते हैं तो उससे फिर डेंगू वायरस की अफजाइश होती है। आई बात समझ में? और एक बात याद रखना, फिर जब वो उसमें जब डेंगू वायरस पैदा होता है, डेंगू मच्छर जब पैदा होता है, उसकी जो शनाख्त है उसकी ये होती है कि उसकी आम मच्छर से जो उसकी टांगे होती है ना वो लंबी होती हैं, आम मच्छर से लंबी टांगे होती हैं उसकी। अच्छा, अब बुजुर्गाने दिन इसके बारे में क्या फरमाते हैं? अब जब मैंने मेडिकल रिसर्च पढ़ी, डेंगू के बारे में देखा, इसकी जो साइंटिफिक जो रीजन था, इसकी जो ग्रोथ थी, मैंने वो पढ़ी, वो देखी, उसमें रिसर्च करी। उसके बाद मैं हदीसों पे गया, मैंने हदीसों में रिसर्च करी। उसके बाद मैं अपने बुजुर्गाने दीन की सोबत में आया, फिर मैंने अपने बुजुर्गों की महफिल को देखा। तो हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि मच्छर जो है ना, मच्छर ये शैतान का आलाकार है। किसका आलाकार है? शैतान का। तो उस वक्त फिर मुझे वो अपने बुजुर्गों की इस बात को मैंने देखा और फिर मैं वापस लौटा उस तरफ जब स्पेनिश जबान का जो लफ्ज के इसके मायने बन रहे थे कि एक गंदी रूह है, यानी कि मच्छर शैतान का जो आलाकार है। अब जब जो चीज साफ पानी के अंदर पैदा होती है और जब साफ पानी के अंदर वो पैदा होती है तो यकीनन उसमें शयातीन सराहियत कर जाते हैं। अच्छा, अब जब शयातीन सराहियत कर जाते हैं तो ये एक शैतानी मर्ज कहलाता है। अगर ये कोई बीमारी होती तो इसके सिम्टम कुछ डिफरेंट होते हैं आम बीमारियों से। इस बीमारी के अंदर सबसे बात यह होती है कि जब इंसान की अलामतें इसमें पाई जाती है, जैसे अलामतें, मैं अब आपको अलामतें बताता हूं उसकी। जैसे किसी को डेंगू मच्छर ने काटा तो सबसे पहले उसके साथ जो कैफियत होगी ना, जो बिल्कुल सबसे पहला स्टेज जो होगा, अच्छा डेंगू वायरस से इसके मच्छर के बारे में कि इसकी जो असर होता है, इसके वायरस की जो इंसानी जिस्म के अंदर जो जिंदा होता है वो तकरीबन 7 दिन से लेके 14 दिन तक, यानी कि 2 हफ्ते तक उसका असर इंसानी जिस्म के अंदर रहता है। अच्छा, सबसे पहले इंसान के अंदर जो कैफियत पैदा होती है, जो अलामत पैदा होती है, उसका जिस्म उसको ऐसा लगता है कि जैसे लाइक सुन की कैफियत होती है ना। ये सबसे इब्तिदान, यानी कि अभी उसको बुखार नहीं चढ़ा है, अभी उसके जिस्म में दर्द नहीं हुआ है, सबसे इब्तिदाई कैफियत क्या होती है? उसके दिमाग जिस्म सुनने लगता है। अच्छा, अब ऐसी कैफियत क्यों फील होती है? क्योंकि जब वही शयातीनी मर्ज जब इंसान के अंदर मुंतकिल होता है तो सबसे पहले खून में असर रखता है अपना, और जब खून में असर अंदाज होता है यही बैक्टीरिया। अच्छा, इस बैक्टीरिया की अगर शेप देखी जाए, जैसे आपने लोबिया देखा है, लोबिया जो फल होता है, जो सब्जी होती है, लोबिया के बीज होते हैं, लाइक बिल्कुल इसी गुर्दे के मानिंद इसके वायरस की जो नेचुरली शक्ल जो आज मेडिकल रिसर्च ने इसको निकाली है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो सीन्स होती है ना, वैसे निकली हुई है इसके वायरस के अंदर, जो डेंगू वायरस के अंदर है। अब ये जब खून के अंदर शामिल होता है, अब जब इसके अंदर शामिल होता है ना, अब यही शयातीन इंसान के अंदर, यानी कि अब हम 1400 साल पीछे की तरफ लौटते हैं, यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है, उसके खून में गर्दिश करता है। अब यही शयातीनी आलाकार, शैतान के आलाकार, यही मच्छर, अब यही जब इंसान के खून के अंदर शामिल होता है तो ये उन सेल्स को कम कर देता है जो इंसान के जिस्म के अंदर कुव्वत मदाफियत को बढ़ाती हैं। तो जब वो सेल्स बिल्कुल धीमे 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 जब कम होने लगता है ना, तो इंसान की कैफियत इसको ऐसे लगती है कि जैसे पहले सुन की कैफियत हुई और फिर एक जैसे स्ट्रेस सा बढ़ता है ना, कि लाइक जैसे उसके अंदर थकावट सी हो गई है, थकन सी हो गई है, इब्तिदान इसकी अलामतें होती हैं। अब उसके अंदर इस कैफियत होने के बाद जब उसकी कैफियत ऐसे हो जाती है कि लाइक उसको कुछ बात करने का दिल नहीं चल रहा, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, अगर लाइक वो कोई काम कर रहा है तो उसको उकताहट हो रही है उसके अंदर, और फिर आहिस्ता से सर भारीपन होने लगता है उसकी। ये सबसे इब्तिदान अलामत है इसकी। इसके बाद फिर उसको कमजोरी सी फील होने लगती है कि लाइक उसे खाया नहीं जाता फिर, और फिर उसको बुखार चढ़ने लगता है, उसके टेम्परेचर दर्जे हरारत बढ़ जाता है। अच्छा, दर्जे हरारत क्यों बढ़ता है इसका? अच्छा, मेडिकल ये कहती है कि किसी जानवर के काटने से इंसान के जिस्म के अंदर टेम्परेचर जो बढ़ता है, वो जिगर अपना फेल तेज करता है, जिससे सफरावी जो मिजाज होता है ना वो एक्टिव हो जाता है,
वो गालिब आ जाता है किसके ऊपर? बलगमी मिजाज के ऊपर, सुदावियत के ऊपर। अच्छा, बुखार चढ़ने के तीनों रीजन से बुखार चढ़ता है। यानी कि हमारे जिस्म की अगर मैं बात करता हूँ कि सफरा, सूदा और बलगमी, ये हमारे जिस्म के हमारे मिजाज हैं ये, कि जिससे हमारे, जिसको हम आज़ाए रईसा कहते हैं। यानी कि अगर दिमाग की अगर हम बात करें तो दिमाग हमारा पूरा पानी की झिल्ली में है। यानी कि इसका जो ताल्लुक है वो हमारे बलगमी मिजाज, यानी कि पूरे जिस्म के अंदर जो पानी का जिस आज़ा को जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ से वो मुंतकिल होता है। अब जैसे जिगर है, जिगर में सफरा पैदा होता है, आई ना बात समझ में? अब इसी तरीके से अब जब मेडिकली के अंदर जब फीवर चढ़ता है हमारे, तो वो जिगर की खराबी की वजह से होता है। अच्छा, जिगर हमारा खराब क्यों होता है? सबसे पहले जिगर हमारा खराब हमारी नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से होता है। लाइक हमारे खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसने हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं थी, उसने असरअंदाज किया, वो हमारे मैदे को सही हजम नहीं हुई, उसने हमारे लीवर फंक्शन को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, कि जिससे जिगर ने फौरन तेज काम करना शुरू किया। हमारी अंदर की ये मशीन है बाकायदा तौर पर, अगर मैं मेडिकल के दौर से समझाऊँ आपको, आई बात समझ में? तो हमारे जिस्म के दर्जे हरारत बढ़ने लगता है। ये तो हमारी मेडिकल कहती है। और अगर हम इसके रूहानी पहलू को देखते हैं तो रूहानी पहलू के मामले में जब इन्हीं शयातीन का हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होना, इसी सूरत के अंदर जो मैंने पूरी डिटेल्स में आपको समझाया है, तो शयातीन भी एक अपने अंदर हरारत और एक हिद्दत रखता है। क्या रखता है? एक हरारत और एक हिद्दत रखता है। आई बात समझ में? जब वो हरारत हिद्दत हमारे जिस्म में बढ़ता है तो सबसे पहले ये अटैक करता है हमारे ऑस्ट्राइटिस के मर्ज पे। हमारे जो हड्डियों के जो जॉइंट्स पेन होते हैं ना, हमें वो पेन होने शुरू हो जाता है, हमारे जिस्म में दर्द होने शुरू हो जाता है, हमारे वाइट सेल्स भी गिरने लगते हैं और हमारे जिस्म में दर्द भी होने लगता है। और फिर कुछ दिन बाद फिर उल्टियां से उसको फील होने लगती हैं, वोमिटिंग होने लगती है, यानी कि कुछ खाया पिया नहीं जाता उससे। अब जब वोमिटिंग आएगी तो उसके अंदर ब्लड आता है। ये इसके स्टेज हैं, यानी कि मैंने बिल्कुल इब्तिदान से समझाया और मैं अब इसके एक एक स्टेप करके मैं इसके स्टेज आपको बता रहा हूं। और फिर जब खून की उल्टी होने लगती है फिर ये एक अच्छे बड़े स्टेज पे चले जाते हैं। फिर ये तो वो अलामतें हैं जो इस समझ लें कि एक तरीके से अगर देखा जाए शैतानी अमराज। अच्छा, इसके शैतानी अमराज जो हमारे जिस्म के अंदर मुंतकिल होते हैं। अब तक डेंगू के बारे में आपने ये नहीं सुना होगा कि ये शैतानी बीमारी है। मैंने इस पे बड़ी रिसर्च करके मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। जब मैंने देखा ना इतनी तेजी से फैल रहा है ये मर्ज, तो इसका रीजन क्या है? फिर मैंने देखा इसका रीजन यही है जो हम छोटी छोटी कोताहियां और गलतियां कर लेते हैं कि खुला हुआ पानी रखा हुआ है, हमने ढका नहीं, अब हम बच्चे गए, बच्चे ने उठा के वो गिलास में पानी पी लिया। और अमूमन आम दिनों में भी, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी खुला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा ढक के रखना चाहिए। खुला पानी अगर आप पीना चाहते हैं, आप दरिया का पानी, नहर का पानी, आबशार का पानी, आप वो पानी पिए। लेकिन घर में रखा हुआ खुला पानी, खुला खाना, ये नुकसान देता है। हमेशा ढक के रखो, चाहे दिन हो या रात हो। और जिस दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना रख दिया जाए, उसके उस दस्तरखान का हिसार हो जाता है। अच्छा, हमारा दीन देखो कितना पाकीज़ा है। हमारा दीन इंसानियत के लिए कितना जरूरी है कि उसने जीने का हर रंग, हर ढंग, हर पहलू बताया है तुम्हें। यानी कि हमारे दीन ने अगर तुम्हें बताया कि दस्तरखान पे बैठने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो। जब हम खाने में दस्तरखान पे बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हमारा हिसार हो जाता है। हिसार किस चीज से हो जाता है? हर उस मखलूकात से जो हमारी नजरों से हो जले, जिसको आज मेडिकल साइंस उसको एक्सेप्ट करिए कि जी ऐसा मुमकिन है। अभी छोटी छोटी बातें होती हैं कि जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। हम बोलते हैं यार ये धक्की उसी बातें कहां से लेके बैठ गए। अब अगर अपने माँ बाप अगर नई जनरेशन को समझाएं, अपने बच्चों को बोलेंगे बेटा ऐसे नहीं करो, तो बच्चे क्या बोलते हैं? माँ अम्मा मम्मा आप कहाँ हैं, आप किस दुनिया में रह रही हैं, आप क्यों धक्के उसी बातें करती हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि ऐसा ही सब कुछ होता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं।
जिन बच्चों ने अपने बूढ़ों के दामन को छोड़ दिया वो यकीनन किसी न किसी ऐसे अमराज के अंदर मुब्तला हो गए कि जिसका कोई इलाज ना हुआ, और यकीनन वो जिस मर्ज में भी पैदा वो मुब्तला हुए वो फिर मुख्तलिफ बीमारियों में लगे। अब हम डेंगू को ही ले लेते हैं। अब ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, या तो बुखार की दवा दे देते हैं या दर्द की दवा दे देते हैं, या वाइट सेल्स कम हो गए तो वाइट सेल्स को बढ़ा देते हैं, चाहे वो नेचुरल तरीके से करें चाहे वो मसनूई तरीके से करें।